जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। आप में से अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि व्रत करने से क्या होता है या व्रत करने से कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर आपके मन में भी यही संशय है तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि व्रत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मन का संकल्प और स्थूल शरीर द्वारा उस संकल्प का पालन करना व्रत कहलाता है। जैसे कि हम संकल्प करते हैं कि हम सोमवार का, मंगलवार का, नवरात्रि का या शिवरात्रि का व्रत करेंगे। हम उस दिन अन्न नहीं खाएंगे या एक समय खाना खाएंगे, ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो इसे हम कहते हैं व्रत। स्पष्ट रहे कि व्रत का अर्थ मात्र शरीर पर नियंत्रण रखना नहीं है, वरन इसका उद्देश्य मन के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करना है, ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करके उसे किसी एक कार्य विशेष में प्रयोग कर सकें, जिसके फलस्वरूप उसे शीघ्रता और दक्षता के साथ संपन्न किया जा सके। व्रत का अर्थ सिर्फ खाना खाना या छोड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य स्वयं को नियंत्रित करके दोष रहित बनाना है। देखिए, भोजन मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। ये भूख ही है जो आपको कार्य करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती है। तो यदि भूख ना हो तो शायद मनुष्य कार्य भी ना करे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भूख ही ना लगे, वो भोजन ही ना करे, तो क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति धीरे धीरे दुर्बल होगा, उसकी शारीरिक शक्तियां क्षीण होने लगेंगी और वो किसी भी कार्य को करने योग्य नहीं रहेगा। इसीलिए भोजन बहुत आवश्यक है, भूख बहुत आवश्यक है, लेकिन भूख को नियंत्रित करना उससे भी अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भूख मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसे जितना चाहो बढ़ा लो और जिसे जितना चाहो घटा लो। ये दोनों ही बातें आपके हाथ में होती हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि अति सदैव बुरी होती है। तो इसीलिए ना आवश्यकता से अधिक खाएं और ना ही आवश्यकता से अधिक स्वयं को कसें। सरल शब्दों में कहें तो व्रत इन दोनों अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए एक कांटे का कार्य करता है। सदैव स्मरण रखें कि मनुष्य के भीतर भूख मात्र भोजन की नहीं होती, वरन भांति भांति के विषय विकारों की भी होती है। जैसे धन की भूख, काम की भूख, विषय वासनाओं की भूख इत्यादि। जानते हैं, ये सारी भूख भोजन की भूख के समान होती है। जितना अधिक खाएंगे उतना ही अधिक बढ़ेगी और जितना कम खाएंगे उतनी ही नियंत्रित रहेगी। इसीलिए आपसे कहूंगी कि अपनी भूख को संतुष्ट करने की चेष्टा कदापि ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी अग्नि के समान है जिसमें जितना भोजन डालेंगे, जितने विकारों को डालेंगे, वो सारे के सारे पल भर में स्वाहा हो जाएंगे। समय के साथ ये ज्वाला और अधिक विकराल होती जाएगी और आप और भी अधिक असंतुष्ट होते जाएंगे। तो यदि जीवन में आप संतुष्टि और प्रसन्नता चाहते हैं, तो फिर आप साधक हो या ना हो, एक बात गांठ बांध लीजिएगा, और वो ये कि आपको अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करना है और उसके लिए सबसे सरल माध्यम है व्रत। ये एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके निरंतर अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वरन विषय विकारों से भी स्वयं को सरलता से दूर रख सकते हैं और अंततः
स्वयं को एक दोष रहित व्यक्तित्व के रूप में प्रमाणित भी कर सकते हैं। परंतु अगर आप व्रत को अध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो आप अनुभव करेंगे कि यदि स्वयं को नियंत्रित करके आप अपनी ऊर्जाओं को ईश्वर में केंद्रित करते हैं, तो बहुत शीघ्रता से आपका संपर्क उस परम सत्ता से हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके आचार, विचार और व्यवहार में भी जमीन आसमान का अंतर दृष्टिगोचर होने लगता है। तो अगर गहराई से देखेंगे, तो व्रत विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही दृष्टियों से मनुष्य के लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। बस याद रखें कि व्रत या पूजा आपके स्वयं के उत्थान और कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने के लिए है, किसी को दिखाने, जलाने या विध्वंस के लिए बिल्कुल नहीं है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। स्मरण रखें कि यदि मनुष्य का जीवन मिला है, तो इसे सही आकार देकर साकार करें, ना कि विषय वासनाओं के पीछे भागकर बेकार करें। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।